गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह। आज मैं अपनी कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत क्या चिन्ह प्रकरण दिखा के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने कुछ प्रकरणों की जानकारी आप लोगों को दी थी। जैसे स्मार्ट बोर्ड, कुछ और संख्या पैटर्न, कैलेंडर का जादू, जादुई वर्ग, संख्याएं, जादुई षटकोण आज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं उसी क्रम में आगे बताने जा रहा हूँ। आप लोग उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। आज मैं बताने जा रहा हूँ मजा विषम संख्याओं का। पहली दो विषम संख्याएं को अब उन्हें जोड़ो, देखो क्या उत्तर आता है। तो पहली दो विषम संख्याएं जो उनको जोड़ो, देखो क्या उत्तर आता है। तो उत्तर आया हमारा 4, जिसे हम 2 को लिख सकते हैं। अगर हम 3 विषम संख्या लें, इसको जोड़ें तो आता है 9, इसको लिख सकते हैं 3 × 3। अगर हम 4 विषम संख्याएं लेते हैं तो आता है 16, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4। 5 विषम संख्याएं लें तो आता है 25, इसको लिख सकते हैं 5 × 5। इसी तरह से हम अगर क्रम से इनको बढ़ाते जाएं तो हमें इसी तरह से प्राप्त होता जाएगा। अगर हम आगे बढ़े तो 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 संख्या, फिर हमें मिलेगा 36, आगे हो जाएगा 6 × 6। अगर हम 4 विषम संख्याएं में पहले तो हमें मिलेगा 49, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 7। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, जब हम n विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें उनका जोड़ n × n मिलता है। माने n है विषम संख्या, माने n विषम संख्याओं को जोड़ने पर n विषम संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर n × n प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अगर हम 8 विषम संख्याओं को जोड़ें पहली 8 विषम संख्याओं का जोड़
हमें 8 गुणे 8 यानी कि 64 प्राप्त होगा। तो इसी तरह से आप आगे पैटर्न बना सकते हैं। आगे ये तो हो गया हमारा विषम संख्याओं के साथ पैटर्न। अब आता है बूढ़ों में बूढ़ों मेरी संख्या। बूढ़ों मेरी संख्या माने जो संख्या है उसे ज्ञात करना है। वर्णों और विरोध किसी सूची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाजा लगाना का खेल खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे की छोटी गई संख्या का संकेत द्वारा पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम उनकी छोटी हुई संख्या को बता सकते हो? माने छोटी कोई संख्या पता लगाना। पहला काम है यह 100 के आधे से बड़ी है दूसरा या 6 दहाई से ज्यादा और 7 दहाई से कम है। तीसरा दहाई का अंक इकाई के अंक से दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। और चौथा है संख्याओं का जोड़ या है। तो देखिए हमें संख्या ढूंढनी है तो संख्या क्या होगी ये आपको देखना है। वो ये कह रहा है कि मेरी संख्या बताओ, जबकि 4 अक्षर उसने दिए हैं संकेत कि वह 100 के आधे से बड़ी है तो 100 का आधा 50 यानी कि 50 की संख्या बड़ी है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि दहाई या 6 दहाई से ज्यादा है और 7 दहाई से कम है। माने संख्या जो है 61 से लेकर 69 के बीच है। तो दहाई का अंक हो गया 6। अब इकाई का अंक देखिए क्या कह रहा है। इकाई दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है।
इस आधार पर कि दहाई का हमने तय किया है, तो इकाई का हमारा इकाई के अंक से दहाई का एक अधिक है, जो दहाई का घटता है, यानी कि इकाई का एक कम होगा इससे, यानी कि 5 वो व्यापन है। और संख्या के अंकों का जोड़ 11 है। अगर हम इसको जोड़ दें 6 × 5 तो आ जाएगा हमारा 11। तो कहने का मतलब हमारी संख्या हुई 65। इसी तरह से हम दूसरा भी सोच सकते हैं कि यह 100 के आधे से छोटा है या 100 के आधे से छोटा है, और दूसरा है यह 4 दहाई से ज्यादा या 4 दहाई से ज्यादा और 5 इकाई से कम है। तीसरा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से तो अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। और अंकों का जोड़ तय है। देखिए संख्या क्या होगी। 100 के आधे से छोटा है, यानी कि संख्या हमारी 50 से छोटी होगी। और दूसरा कर रहा है 4 दहाई से ज्यादा और 5 दहाई से कम, यानी कि दहाई का अंक 4। फिर कह रहा है दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से तो अधिक है, तो इससे हम इकाई के अंक को कम कर देंगे तो संख्या आ जाएगी 42। और यदि हम इनको जोड़ दें तो उसका जोड़ हमारा 60 आएगा। इस तरह से ये संख्या होगी 42। गूगल पर आपको कोई पार्टिकल करो। तो इस तरह से हम संख्याओं को समझ सकते हैं। माने हम अंदाजे से उस संख्या को जान सकते हैं। अब आगे आता है संख्याओं का जाल।
संख्याओं का जादू अपने दोस्त से कहो, अपनी आयु को उसमें 5 जोड़ो, जोड़ को 2 से गुणा करो और उसमें 10 घटाओ, फिर 2 से 8। आपको अपने दोस्त से कहना है कि अपनी आयु को मन में दोस्त की आयु सोच लेना, मान लो 11 वर्ष, उसमें 5 जोड़ो, तो क्या 11 में 5 बराबर 16। जोड़ को 2 से गुणा करो, आगे बढ़ते फिर 10 घटाओ, बाईस आ गया। फिर 2 से भाग दो, अगर इसमें हम 2 से भाग दे दें तो हमारा उत्तर 11 प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारी संख्याओं का जादू है। यदि हम किसी भी बच्चे से कहें कि तुम अपनी आयु सोच लो मन में, माने हमें मन बताओ, फिर उसमें 5 जोड़ दो, 5 जोड़ने के बाद उसमें 2 से गुणा कर दो और जोड़ में 10 घटा दो और इसके बाद उसमें घटाने के बाद जो आए उसमें 2 से भाग दे दो, तो उसकी आयु निकल आएगी। इसी तरह से एक अन्य जादू नंबर में देखिए, एक संख्या को मान लो हम ले लेते हैं 5, उसे गुना करो, फिर 5 से गुना करो, और उत्तर को 10 को भाग दो। तो हमें सोची हुई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम ये सोची हुई संख्या बता सकते हैं। हम बच्चों से खेल के माध्यम में कहें कि आप कोई एक संख्या सोच लो, फिर उसे दुगना कर दो, फिर जो दुगना आया उसमें उसका 5 गुना कर दो और 5 गुना जो आए उसमें हम 10 का भाग दे दें, तो हमें वो सोची हुई संख्या प्राप्त हो जाती है। एक और देखिए, एक संख्या लो, उसे दुगना करो, फिर से दुगना करो,
माने एक संख्या को मान लिया हमने 10, फिर दुगना करो, हो गया 20, फिर से दुगना करो, तो आ गया 40, फिर कह रहा है ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो, तो देखिए हम जोड़ देंगे तो 40 + 10 बराबर आ गया 50, फिर दुगना करो, फिर 10 से भाग दो, तो हमारी छोटी हुई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम जो खेल सकते हैं। एक और पैटर्न देखते हैं। एक और पैटर्न देखिए, अगर हम 1 को लिखते हैं 1 × 1 अंक बढ़ाते हैं 1 को 1, ये हो जाता है 11 × 11। अगर हम एक और बढ़ाएं 1 2 3 2 1, माने पहले हम ये हो गया 111 × 111, कहने के साथ साथ 1 को हम लिखते हैं 1 × 1। अगर इसमें हम एक अंक बढ़ाएं माने 1 के साथ 2 और फिर इसको घटते क्रम में वहीं तक जाएं तो इसका मिलता है 11 × 11। फिर अगर हम एक बढ़ाएं तो 1 2 3 2 1, ये हो जाता है 11 × 11। इसी तरह एक और बढ़ाएं और फिर इसको घटते हुए वहां तक ले जाएं तो इसका उत्तर बिल्कुल संख्या मिलेगी 1111 × 1111। अगर हम एक और बढ़ाएं 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो इसको हम ले सकते हैं 11,111 × 11,111। तो इस तरह से ये कुछ हमारे पैटर्न थे जो कि आपको समझना था। तो ये आप लोग घर में या खेल के माध्यम से इनको समझ सकते हैं। इस तरह से हमारा ये पाठ 5 क्या पैटर्न था समाप्त होता है। आप लोग घर में इस पाठ का रिवीजन करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे खेल के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। निश्चित ही आपको समझ में आएगा और हम अगले दिन
जब भी क्लास में आएंगे तो एक नए पाठ के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।